आगे आगे नाम हमारे उनके पास नहीं आप तो कभी कॉन्फ्लिक्ट किया बेटा ये बताइए एक हम इक्वेशन आपको बोल रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y ठीक है ये इक्वेशन अगर इसकी सिमेट्री चेक करें ये कहां सिमेट्री शो करेगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y इक्वल 0 एक इक्वेशन है अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये सिमेट्री कहां शो करेगी आप लोग बेटा समझ लो ठीक है चाहो तो कहीं लास्ट में लिख लो इक्वेशन एक है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y इक्वल 0 ये अपनी सिमेट्री कहां शो करेगा एक ग्रुप है ठीक है और अगर वो एबेलियन होता है लेकिन वो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस ठीक है डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने थ्योरम तो पढ़ी होंगी रोल्स थ्योरम ना लैग्रेंज कॉची ना किसी थ्योरम का स्टेटमेंट बताइए किसी एक थ्योरम का स्टेटमेंट हाँ बताओ हाँ एफ डैश जीरो की वैल्यू एफ डैश स्टेटमेंट बेटा ये बताएं जो रोल्स थ्योरम का कंक्लूजन है वो क्या है खाली वो इक्वेशन बता दो एक तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया स्टेटमेंट के बाद में एक इक्वेशन निकाली कि ये कहना चाह रहे हैं तो वो क्या है इक्वेशन एफ डैश जीरो नहीं कहोगे एफ डैश सी इक्वल जीरो और सी यहाँ पर क्या है कांस्टेंट फंक्शन है तो अगर कांस्टेंट है तो वो तो हमेशा ही इसका डिफरेंशियल जीरो होगा सी आपका कोई पॉइंट है ठीक है और वो पॉइंट कहाँ पाया जा रहा है कहाँ होगा आप शुरुआत में जो इंटरवल बोल रहे हैं ना क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी उस इंटरवल के बीच में वो पॉइंट होगा ठीक है बैठो कोई एक चैप्टर पेपर का नाम पता है कौन सा पेपर है मैथ का फर्स्ट सेमेस्टर हाँ
है, जैसे रोलेक्स थ्योरम है और कैलकुलस थ्योरम है, इनके बारे में। नहीं, हम आपके पेपर का नाम पूछ रहे हैं कि मैथमेटिक्स का जो पेपर जो आपने किताबें पढ़ ली होंगी, बुक लिया है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल इंटीग्रल कैलकुलस, क्या वेक्टर कैलकुलस भी है? ये सर वेक्टर कैलकुलस चैप्टर्स में है, यूनिट चैप्टर्स में है, यूनिट में, ठीक है। तो आप ये बताइए कि सोलेनोइडल नाम सुना है आपने? क्या होता है सोलेनोइडल? सर इट्स अ पॉइंट दैट इट्स अ सर, ये जो सोलेनोइडल पॉइंट है ये आप कह रहे हैं, ये एक नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि एक वेक्टर फंक्शन है और वो फंक्शन सोलेनोइडल हो, इसकी क्या कंडीशन है? सर वेक्टर फंक्शन हो सकता है, इसके बारे में तो सर मुझे ज़्यादा नहीं पता, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ। नहीं, आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप कतई इसको एक्सप्लेन मत करें, ठीक है? हाँ, वो गलत चीज़ हो जाएगी, ठीक है। हम किसी वेक्टर फंक्शन का जब डाइवर्जेंस निकालते हैं और अगर वो जीरो आ जाता है तो वो फंक्शन हमारा कहलाएगा क्या? सोलेनोइडल। ये चीज़ याद रखें। हाँ, अब हम ये बात करें पोजीशन वेक्टर, आप जानते हैं क्या होता है पोजीशन वेक्टर? वेक्टर आर इक्वल वेक्टर सर पोजीशन वेक्टर वो होते हैं कि मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारे पास ए या बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उसका हम पोजीशन वेक्टर किस टाइप से मतलब पोजीशन वेक्टर हम उसका निकालेंगे तो वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन पे रूट अपॉन पे उसका स्क्वायर हो जाए, उसका स्क्वायर। चलिए, अगर हम किसी पोजीशन वेक्टर, बेटा समझ लो, वेक्टर आर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, किसी फ्री डायमेंशन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और आपने जब अगर इसमें हम टेलर थ्योरम पढ़ा है आपने, मैक्लॉरिन एक्सपेंशन, टेलर एक्सपेंशन? टेलर्स थ्योरम पढ़ा है, मैक्लॉरिन थ्योरम पढ़ा है? यस सर। उससे हम किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। यस सर, उससे हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और उससे हम जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो डिफाइन भी हो जाएगा। एक फंक्शन है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, ठीक है, क्या आप इसे एक्सपेंड कर पाएंगे मैक्लॉरिन थ्योरम से? सर नॉट पॉसिबल, बट क्यों नहीं possible? सर क्योंकि इसको राइट करके भी नहीं, किसी भी फंक्शन को जब हम करते हैं मैक्लॉरिन का स्टेटमेंट पता है किस फॉर्म में रखते हैं? क्या है मैक्लॉरिन का एक्सपेंशन का फॉर्म? सर ND1 करके, ND1 इक्वल NCR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन n ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। आप कहीं लैबोरेटरी थ्योरम भी करते हैं या नहीं? सर कंफ्यूजन। ठीक, बैठो।